हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक करेंगे ईएनटी का। तो एक चैप्टर है हमारा वोकल नोड्यूल्स एंड लैरिंजोसील। तो पहला जो टॉपिक है वो है वोकल नोड्यूल्स। तो हम इसको शुरू करते हैं। वोकल नोड्यूल्स, ठीक है। वोकल नोड्यूल्स बेसिकली है क्या चीज़? ठीक है, बेसिकली इसको जो है हम सिंगर नोट्स भी हम कहते हैं और स्क्रीमर्स नोट भी हम जो है वो इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब ये इसकी डेफिनेशन अगर मैं इसकी बात करूं, पहले तो ये है कि इट्स आल्सो नोन एज सिंगर्स नोड और स्क्रीमर्स नोड, ठीक है। तो सिंगर नोट्स और स्क्रीमर नोट्स, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें डेफिनेशन है इसकी स्मॉल सॉरी स्मॉल नोड्यूलर थिकनिंग present on true vocal cord on both side at junction of anterior one third and posterior two third of cord। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर इंसान अगर अपनी आवाज़ को जो है वो एक्सेसिवली यूज़ कर रहा है, ठीक है, मतलब कि वो सिंगिंग कर रहा है या फिर कोई शाउटिंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान एक्सेसिवली यूज़ कर रहा है तो एक स्मॉल नोडुलर थिकनिंग जो है ना वो वोकल कॉर्ड्स पे जो है वो बन जाती है। अब वो किस तरह से बनती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसकी पैथोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो पैथोलॉजी इसकी ये कहती है कि बिकॉज ऑफ शाउटिंग शाउटिंग की वजह से जो रिजल्ट निकलता है वो क्या है? स्मॉल हेमाटोमा, ठीक है। स्मॉल हेमाटोमा जो कि फॉर्म होता है कहाँ पे? एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तो शाउटिंग के दौरान क्या होता है कि मतलब कि अगर कोई बंदा जो है वो शाउटिंग कर रहा है, एकदम से नहीं होता, तो एक्सेसिवली अगर कोई शाउटिंग कर रहा है बार बार जो है वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है कि एक स्मॉल हेमाटोमा बन जाता है वोकल कॉर्ड्स पे, ठीक है। जो वोकल कॉर्ड्स पे मतलब कि बार बार सिंगिंग करने से, बार बार शाउटिंग करने से, तो वहाँ पे मल्टीपल हेमाटोमा जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? एक नोडुलर थिकनिंग में, ठीक है। और ये नोडुलर थिकनिंग जो है ये ऑलवेज जो है ग्रेश वाइट अपीयरेंस की होती है और ये बायलेटरल होती है, ठीक है। दोनों जगहों पे जो है वो ये अपने जो नोडुलर थिकनिंग जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो अगर कोई रिपीटेडली करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यू टू रिपीटेडली स्ट्रेनिंग योर शाउटिंग, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो स्मॉल हेमाटोमा है ये ऑर्गेनाइज होगा किसमें? ऑर्गेनाइज एंड फॉर्म नोडुलर थिकनिंग, ठीक है। नोडुलर थिकनिंग, और ये क्या होता है? बायलेटरल होता है और ग्रेश वाइट इसकी जो है वो अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे पैथोलॉजी इसकी यही कहती है कि अगर कोई भी इंसान जो है वो एक्सेसिवली शाउट कर रहा है तो उसकी बिना पे जो है वो एक स्मॉल हेमाटोमा बन जाता है वोकल कॉर्ड्स पे, जो कि आगे चल के जो है वो एक नोडुलर थिकनिंग में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। मोस्टली जो है अगर कोई इंसान जस्ट एज एक इवेंट के हिसाब से जो है वो शाउटिंग कर रहा है, तो अगर उसमें कोई स्मॉल हेमाटोमा बन रहा है तो वो ऑटो मतलब स्पॉन्टेनियसली जो है वो रिग्रेस हो जाएगा, ठीक है, वो क्योर हो जाएगा। मगर कोई भी इंसान जिसका कोई प्रोफेशन है इस तरह से कि कोई सिंगिंग कर रहा है या फिर कोई शाउटिंग कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली जो है वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो एक स्मॉल हेमाटोमा जो है उसमें बनते जाते हैं, ठीक है। तो आगे चल के जो है वो वोकल नोड्यूल्स मतलब एक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके हम क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है? पहला तो ये है कि हॉर्सनेस है,
मतलब कि रफनेस ऑफ वॉइस होगी, ठीक है। और दूसरा जो है वो वोकल फटीग, ठीक है। ये दोनों उसके जो है वो क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब हम इन नोड्यूल्स को जो है हम किस तरह से जो है वो देखें, किस तरह से हमें पता चले कि ये नोड्यूल्स ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं वोकल कॉर्ड्स पे। तो इनके लिए जो हम टेस्ट करते हैं इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी, ठीक है, आईएलएस, इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी, और फाइबर ऑप्टिक लेरिंजोस्कोपी, ठीक है। तो इनसे हम क्या करते हैं कि हम नोड्यूलर थिकनिंग को जो हम देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, सीन नोड्यूल, ठीक है। तो और वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो हम देखते हैं वोकल कॉर्ड्स को, वोकल सॉरी नोड्यूल्स को वोकल कॉर्ड पे, ठीक है, इन दोनों प्रोसीजर से, इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी और फाइबर ऑप्टिक लेरिंजोस्कोपी, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बेसिकली इसकी चार ट्रीटमेंट है। पहला तो ये है कि वॉइस रेस्ट, ठीक है। वॉइस रेस्ट से क्या होगा कि ये क्योर कर लेगा स्मॉल नोड्यूल्स को, ठीक है। ये क्योर कर लेगा किसको? स्मॉल नोड्यूल्स को, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर हम सर्जिकल अप्रोच करें तो फिर क्या होगा कि अगर कोई भी फॉर्म नोड्यूल है, मतलब कि एक नोड्यूल बना हुआ है, तो क्या होगा कि उसको हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव थ्रो दी डीएलएस अंडर एमएलएस, ठीक है। रिमूव थ्रो द डीएलएस एंड एम अंडर एमएलएस, ठीक है। डीएलएस का मतलब है कि डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी, और एमएलएस का मतलब है माइक्रोस्कोपिक लेरेंजोस्कोपी, ठीक है। तो हम जो है वो इस तरह से जो है हम इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका ये भी है कि लेजर एक्सिशन करें हम, ठीक है। और चौथा जो है हम स्पीच थेरेपी करें। तो बेसिकली सर्जिकल प्रोसेस के बाद तो ऑब्वियसली जो है वो स्पीच थेरेपी की नीड होती है। तो चौथा जो है वो ट्रीटमेंट इसकी यही है कि स्पीच थेरेपी हम करें। तो यहाँ तक इतना ही है, ठीक है। तो इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।